हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। रोज की पूजा करते समय ना करें ये गलतियाँ। हर इंसान कष्टों से मुक्ति, मन के दुख कम करने और जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करता है। पौराणिक समय से ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध और पावन हृदय से की गई भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब कोई व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है तो वो उसे फल की प्राप्ति अवश्य करवाते हैं। पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा करने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा करते समय नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन में सकारात्मक फल की प्राप्ति नहीं होती है। पूजा पाठ करते वक्त पूरे विधि विधान का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि विधि विधान से पूजा न की जाए तो उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे में पूजा करते वक्त जहाँ एक ओर कुछ बातों का खास ध्यान देना चाहिए तो वहीं दूसरी ओर पूजा करते वक्त गलतियां ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी यह गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत इसमें बदलाव करें। पूजा की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। गणेश जी को तुलसी दल कभी भी भूल कर भी अर्पित ना करें, ऐसा करने से दोष लगता है। भगवान विष्णु, गणेश, शिव जी, सूर्य देव और देवी दुर्गा को पंचदेव कहा जाता है। ऐसे में हर रोज पूजा करते वक्त इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा मिलती है। शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें कभी भी केतकी का फूल अर्पित ना करें। पौराणिक कहानियों की माने तो भगवान शिव ने केतकी को एक श्राप दिया था और वे उनसे रुष्ट रहते हैं। ऐसे में उन्हें केतकी का फूल न चढ़ाएं तो सही रहेगा। पूजा से पूर्व जब भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करें। उन्हें स्नान करवाते वक्त अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। यदि इस दौरान अंगूठे का उपयोग किया तो काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। पूजा के दौरान दीपक जलाएं तो उसे हमेशा भगवान की चौकी पर ही रखें, उसे धरती पर ना रखें, इसे अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में पूजा के वक्त अगरबत्ती का उपयोग वर्जित है। दरअसल अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनाई जाती है। बता दें कि बांस की लकड़ी का इस्तेमाल हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। यदि तुलसी की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो रविवार के दिन ऐसा करने से बचें। रविवार के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे। पूजा के दौरान आसन बिछाकर आराम से बैठकर पूजा करनी चाहिए। आसन की विशेष महत्व होता है। वही पूजा के दौरान जाप करने के लिए कभी भी दूसरे की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी माला हमेशा अलग रखना चाहिए। पूजा के लिए एक समय तय कर लें और उसी समय रोज भगवान की आराधना करें। रोज पूजा का समय न बदलें। ऐसा करना अनुशासन के विरुद्ध होता है। पूजा के दौरान सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सिर पर कपड़ा रखने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और पूजा में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। पूजा के बाद भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद घर में सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि महिलाओं को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना चाहिए। पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। पूजा घर में यदि गंदगी रहेगी तो घर के साथ साथ शरीर में भी नकारात्मकता आती है। आपके घर का मंदिर या फिर पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। यह दिशा भगवान के मंदिर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर आपके घर में पूजा स्थल दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो पूजा का फल कम मिलेगा। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और मंदिर या भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाकर पूजा करना सर्वमान्य विधि है।
यदि दीपक अपने आप बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगते हुए उसे फिर से प्रज्वलित कर लें, लेकिन भूल से भी देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए, इससे भाग्य का रास्ता बंद हो सकता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का दूसरा रूप माना गया है। इस पर केवल केसर, रोली या कुमकुम से रंगे हुए चावल चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम पर गलती से भी अक्षत यानी सफेद अरवा चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि आप पूजा में एक से अधिक दीपक जला रहे हैं तो कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं इससे व्यक्ति दरिद्र और रोगी हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।